मुरई में बसले मुरारी, करारी बा हमारी मुरैया, उसके साथ साथ एक फिल्म भी आपने बनाया था कि निरहुआ की लव स्टोरी है। क्या कारण पड़ गया, क्या ऐसा मामला आ गया कि आपको 10 साल इस इंडस्ट्री से दूर रहना? सबसे बड़ी खबर दिखा रहा हूं, ये खबर जिनके तक पहुंची है वो तो जान गए हैं कि जो चड्ढी वाले निरहु थे, जो कहीं ना कहीं जो है इतने ज्यादा पॉपुलर थे भारत में, और भोजपुरी बात अगर हम करें तो इतना जबरदस्त कहां से स्टेमिना फिर लेकर के आ गए, और हमको लगता है कि दुगुना जो है जोश के साथ काम। महिलाएं हमसे पूछी हैं कि भैया हम तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा सुनने ले रही, तो खुल के नहीं बोल पाने कि मैं मर गया हूँ, लेकिन वो कहना चाह रहे थे तो मैं ही बोल देता था कि हाँ माता जी आपने सुना होगा कि मैं मर गया हूँ। हाँ बचवा हम सुनी कि कोई तो के गोली मार दिले है, कोई तो के ढकेल दिले बसी पर से, कोई ट्रक से उड़ा दिले, तमाम तरह के ऐसे लोगों के मुंह से मैंने सुना। मैंने बोला नहीं माता जी मैं जिंदा हूँ, आप लोग के सामने हूँ, और वही हूँ जो पहले वाला चड्डी था वो आज भी चड्डी वाला नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों आज हम वाराणसी में उपस्थित हैं, और वाराणसी में आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाएंगे जिस शख्सियत के बारे में अगर हम बताएं तो आज से 10 वर्ष पहले लगभग ये लोगों को समझ में आ गया था कि वो शायद इस दुनिया में नहीं है। आज हम उस शख्सियत से मिलाएंगे जिसको 10 साल पहले देखा गया था, लेकिन 10 साल के बाद उनका आता पता नहीं था। लोगों को ये लगने लगा था कि शायद अब वो इस दुनिया में नहीं है। अगर मैं नाम अभी बोल दूं तो आपके खुद दिमाग में होगा कि वो दुनिया में तो नहीं थे, लेकिन कहां से वो जिंदा हो गए, कहां से हमारे बीच में आ गए। इस शख्सियत को कौन नहीं जानता है, जान पहचान के मोहताज नहीं है। और इस भारत में कहे तो निरहु बहुत पैदा हुए, लेकिन असली निरहु की अगर बात करें तो हमारे बीच में असली निरहु हैं जिनका नाम है वीरेंद्र चौहान। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। 10 साल तक मैं एक सवाल करूंगा बहुत जल्दी में कि कुछ आप आगे बोले, उससे पहले सवाल करेंगे। 10 साल लगभग आप बिल्कुल जो है अता पता नहीं था, आपके प्रशंसक थे, बहुत मायूस थे, और आज भी अगर लोगों से पूछा जाए तो लोग कहेंगे कि नहीं वो तो मर गए हैं, उनका तो पता नहीं है। जी सबसे पहले जन भारत आदर्श का मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आपने अभी बताया कि 10 साल पहले, 10 सालों से ऐसा सुना जा रहा था, तो मुझे भी कोई लोगों के फ़ोन वगैरह आते थे कि ऐसा कुछ है कि आपको शायद दुनिया में नहीं है। तो तमाम तरह के ऐसे अफवाहें मेरे बारे में फैलती थी और या फैलाया जाता था, जो भी होता था, और मुझे इसके बारे में तो कुछ पता नहीं था। लेकिन 10 साल बाद जब हमने कम बैक किया है फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने, और ये आप सबका प्यार है और जनता का प्यार है, जिसके एक सवाल और करेंगे कि 10 साल तक मतलब आप एक ऐसे कलाकार थे जिनको घर घर में देखा जा रहा था, और एक एक से गाना आपका इतना जबरदस्त वायरल हुआ था। एक गाना था कि मुरई में बसले मुरारी, करारी बा हमारी मुरैया, उसके साथ साथ एक फिल्म भी आपने बनाया था कि निरहुआ की लव स्टोरी, ऐसे करके घर घर में देखा था लोगों ने, और महिलाएं क्या बुजुर्ग क्या जो है बच्चे, सारे लोग आपको पसंद करते थे, इतना आपको सराहा जा रहा था। लेकिन क्या कारण पड़ गया, क्या ऐसा मामला आ गया कि आपको 10 साल इस इंडस्ट्री से दूर रहना पड़ा है? मामला ये था कि सर कि मैं थोड़ा पारिवारिक परेशानियों में तो सब उलझ गया था। अपने फैमिली को लेके, जिसकी वजह से मैं कुछ इंडस्ट्री से थोड़ा दूरी हो गई थी, जो मैं काम नहीं कर रहा था। और इधर विदिन हम 2-3 सालों से काम अपना स्टार्ट किया है। जैसे कि अभी तमाम हमारे यूट्यूब पे जो एल्बम अभी इस वक्त आ रही है, कंटिन्यू हमारी शूटिंग चालू है। लगभग महीने में 10 दिन 15 दिन शूटिंग हमारी चल रही है। और अभी हमने आज जो हमारी शूट चल रही है बोलबम का, निरहु चलल बाबा धाम और भौजी चला बाबा के धाम, बहुत अच्छा गीत अजय तिवारी दीवाना जी की तरफ से गाया हुआ है, उस पर मैं एक्ट कर रहा हूँ। और हमारे साथ में आत्मा गिरी मामा जी निर्माता साहब बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, फाइनेंसर के तौर पे हमारे मामा जी हैं। मैं लगातार वीडियो कर रहा हूं उनका। लेकिन एक बात और करेंगे कि 10 साल जिस रास्ते को छोड़ करके, मतलब जो है चाहे वो मजबूरियां थी चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप सोच सकते हैं कि एक इंसान, एक ऐसा कलाकार जो उच्च कोटि का कलाकार, और इस भारत में घर घर में जिनको सराहा जा रहा था, और 10 साल पहले जब वो जो है
आए थे इस इंडस्ट्री में 10 साल पहले, जब वो फिल्में कर रहे थे, ऐसे ऐसे वीडियो ला रहे थे हमारे बीच में, इंटरटेनिंग वीडियो थी, लोग देखते थे और काफ़ी ज़्यादा लोग खिलखिला के हंसते थे और इनको देखते ही हंसी निकल जाती थी जिनकी। लेकिन इनके न रहने के बाद, जब इनके अलग होने के बाद इस इंडस्ट्री से, तो लोगों को जब मायूसी आई और छोड़ने के बाद जब 10 साल बाद आपने कम बैक किया तो बवाल का कम बैक किया है। मैं जब आया यहाँ, इनका शूट चल रहा था, इतनी जबरदस्त भीड़, ग्रामीण परिवेश आप देख सकते हैं तमाम हमारे बीच में, जहां मैं हूं बिल्कुल ग्रामीण परिवेश है और यहाँ इतना बवाल कम बैक, इतना मतलब बवाल कम बैक की बात अगर हम करें तो इतना जबरदस्त कहां से स्टेमिना फिर लेकर के आ गए और हमको लगता है कि दुगुना जो है जोश के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सब हमारी जनता का प्यार आशीर्वाद है कि उनके जो उन्होंने हमको प्यार आशीर्वाद दिया है। मुझे लगा नहीं कि मैं 10 साल बाद वही हूँ, मुझे लगा कि नहीं 10 साल बाद आज भी मैं वही हूँ जो पहले था। सब बाबा की कृपा है, बस वही नचा रहे हैं और लोगों को एंटरटेनमेंट करने का वीडियो बना रहे हैं लोगों तक पहुँचाने के लिए। और अभी आज जो शूट चल रहा है हमारा, लोकगीत की भी शूटिंग है, आज नाइट तक चलेगी, फुल नाइट। ये हम लोग मुहाय में कर रहे हैं हुकुम सिंह के भैया घर पे। जो कॉमेडी, हमको लगता है कि तमाम तरह के भोजपुरी गाने आते हैं, लेकिन कुछ दिन चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं। लेकिन हंसने हंसाने का एंटरटेनमेंट वाला कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसलिए मैंने अपने जनता को हंसाने का पूरा प्रयास करते हैं कि जनता को हंसाया जाए। ज़िंदगी में सबके दुखी बहुत है, सब दुख है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश कष्ट से परा है। लेकिन मैं चाहता हूँ घर अगर पहुँचे, अगर वो मोबाइल खोल के देखता है तो कदम उसको ऐसा एंटरटेनमेंट मिले जो हंसे और उस गाने में एक मैसेज हो, लोगों की समझ में कि नहीं वाकई में एक समाज का दर्पण है ये गीत लोगों का। और तमाम हम भी सुनते कि भोजपुरी में अश्लीलता है, अश्लीलता है, तो ठीक है, तमाम तरह के लोग बातें बोलते हैं, तो जो करता है उनके लिए है, हम लोग तो नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो खाटी देहाती बना रहे हैं पूरा गांव के कल्चरल को लेके, बस ये सब चल रहा है सर। तो देखिए अब आखिरी सवाल करेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि शूट चल रहा है और उसी में से समय निकाल करके हम आपसे बात कर रहे हैं। और इस समय मैं सबसे बड़ी खबर दिखा रहा हूं, ये खबर जिनके तक पहुंची है वो तो जान गए हैं कि जो चड्ढी वाले निरहू थे, जो कहीं ना कहीं जो है इतने ज़्यादा पॉपुलर थे भारत में और भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन भोजपुरी को सुनने और जानने वाले लोग विदेशों में हैं और वहाँ तक ये जाने जाते थे, सराहे जाते थे। लेकिन आज जब लोगों के बीच में आए और अचानक आने के बाद लोगों को किस तरह से आप प्रभावित कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि लोग आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, सेल्फी ले रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं आपको अभी? बस यही कहेंगे कि लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता रहे इसी तरह। जैसे आज हमने शूट करने आया तो इतनी भीड़ हो गई लोगों के देखने के लिए कि मुझे लगा कि यार मेरी यही कमाई है, लोगों का प्यार है तब तो मुझे देखने आ रहे हैं। तो हमारी माताएं बहनें भी काफ़ी आई, बूढ़े बुजुर्ग आए, छोटे छोटे बच्चे तमाम आए और हम लोग को शूट करने का जगह तक नहीं बचा, ऐसी भीड़ लग गई। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि वही प्यार आशीर्वाद हमको मिल रहा है जो 10 साल पहले मिल रहा था। अच्छा, लोग क्या कह रहे हैं जो आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, जो आपको देख पा रहे हैं और जिनसे मुलाकात हो जा रही है, तो पूछते होंगे कि कहाँ रहे अब तक और आपने क्यों नहीं किया, क्यों छोड़ दिया, इस तरह की बात आ रही है कि नहीं? जी बिल्कुल आ रही है। कुछ महिलाएं हमसे पूछी हैं कि भैया हम तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा सुनने ले रही, तो खुल के नहीं बोल पाने कि मैं मर गया हूँ, लेकिन वो कहना चाह रहे थे तो मैं ही बोल देता था कि हाँ माता जी आपने सुना हुआ कि मैं मर गया हूँ। हाँ बचवा हम सुन ली कि कोई तो के गोली मार दिले है, कोई तो के ढकेल दिले बसी पर से, कोई ट्रक से उड़ा दिले, तमाम तरह के ऐसे लोगों के मुंह से मैंने सुना। मैंने बोला नहीं माता जी मैं जिंदा हूँ, आप लोग के सामने हूँ और वही हूँ जो पहले वाला चड्ढी था, वो आज भी चड्ढी वाला निरहू है। अच्छा, चड्ढी वाले निरहू जब जो है पहले तो कर रहे थे भोजपुरी में काम, 10 साल का अंतराल हो गया, जब उन्होंने छोड़ा तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लोगों ने खोजा कि नहीं खोजा, ये हम जानना चाह रहे थे बस। भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग काफ़ी हमको खोजे। हाँ, लेकिन हमारी उनसे बहुत कम मुलाकात हुई क्योंकि हम वही अपने पारिवारिक चीज़ों में थोड़ा उलझे हुए थे, जिसकी वजह से हम निकल नहीं पा रहे थे। हाँ, जब फैमिली प्रॉब्लम होती है किसी को भी तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर हमारा फैमिली खुश है तो हम खुश रहेंगे, अगर हमारी फैमिली
कष्ट में तो हम कैसे काम करेंगे। तो फिर से कम बैक के बाद अब मजा आ रहा है। बिल्कुल मज़ा आ रहा है सर, और बहुत मज़ा आ रहा है। अब तो नहीं ना छोड़ेंगे? नहीं, अब नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। अब जब तक जिएंगे तब तक करेंगे। अच्छा। बिल्कुल, लोगों को हंसने हंसाने का एंटरटेनमेंट हमेशा हम देते रहेंगे। अब देखिए, मैं यही बताना चाह रहा था और यही दिखाना चाह रहा था कि अब जब तक जिंदा रहेंगे अब पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आप मायूस थे, आप परेशान थे, और इनके छोड़ने के बाद, भोजपुरी इंडस्ट्री से अलग होने के बाद कहीं ना कहीं आप समझ रहे थे कि ये दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर से पैदा हुए हैं, क्योंकि इनकी जो प्रतिभा थी, जो इनका जोश था, जो जुनून था, वो अब दुगुना हो गया है, तो परवान चढ़ गया है। और अब ये आकर के आपको दुगुना उत्साह के साथ आपके बीच में काम कर रहा है, और आपको जीवन भर, अब जब तक इनकी सांसें चलेंगी, आपको इंटरटेन करेंगे। और आने वाले समय में भी एल्बम शूट हो रहा है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि जिस तत्परता के साथ, जिस जोश और जुनून के साथ ये काम कर रहा है, आने वाले समय में बड़ी बड़ी फिल्मों में इनको मौका मिलेगा, काम करेंगे। और काम जब करेंगे तो आप इनको पर्दे पर देखेंगे तो और मजा आने वाला है। आने वाले समय में चड्डी वाले निरहू जी और भी मुकाम पाए और ऊंचाई पर जाए, मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं अपने चैनल पर देता हूं। कुछ कहना चाह रहा हूं। और मैं अपने जनता जनार्दन को बताना चाहता हूं कि अभी जैसे सर ने बताया कि फिल्मों, तो अभी हमारी 3-4 फिल्में बना के रेडी हुई हैं, जो पहले रिलीज़ होने जा रही हैं दशहरा पे, अक्टूबर में, नवरात्रि के उपलक्ष्य में। फिल्म का नाम है गंवार दुल्हा, जिसके निर्माता हमारे बड़े भाई अज्जू भाई हैं, जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, बड़े अच्छे निर्माता हैं। उन्होंने बनवाया है, और बहुत ही अच्छी फिल्म, कॉमेडी और पारिवारिक फिल्म है। मैं सभी जनता जनार्दन को, माताएं बहनों को, अपने बड़े भाइयों को जो मुझे प्यार आशीर्वाद देते हैं, सभी लोग उस फिल्म को देखिएगा। उस फिल्म में आप, मेरा विश्वास है कि लगेगा कि रोज़ ये कितना हंसने हंसाने वाला काम कहाँ से जुटा के लाते हैं। तो ये हंसने हंसाने वाला काम जो होता है, हमारे राइटर लोग जो हैं, मुझे सोच के कुछ लिखते हैं, हमारे लिए कुछ लिखते हैं, और मैं उसको सोचता हूँ कि उस पर कितना अच्छा करूँ, 100 से 100% करूँ, ताकि लोगों को मज़ा आए। और ये फिल्म रिलीज़ हो रही है गंवार दुल्हा। उसके बाद और एक फिल्म हमारी आ रही है, हमके चाहे दुलाल बेला। फिर तीसरी फिल्म हम लोग रिलीज़ करें, निरहुआ बना बाजीगर। बहुत अच्छी फिल्म है, जो उस फिल्म के डायरेक्टर हमारे, जो हमारे एल्बम शूट कर रहे हैं, RS प्रीतम जी यादव जी हमारे हैं। और शिवा म्यूजिक वर्ल्ड से हमारी जो कुछ एल्बम रिलीज़ हुई है, जो हमारे चैनल है निरहू फिल्म एंटरटेनमेंट और निरहू कॉमेडी, 2 चैनल अभी हमारी चल रही है। ये गीत जो आज शूट हो रहे हैं, बोल बम और लोकगीत, ये सब कुछ आपको निरहू फिल्म एंटरटेनमेंट, हाँ, या वीरेंद्र चौहान निरहू लेटेस्ट वीडियो डालेंगे तो आप लोग को मिल जाएंगे। अब देखिए ये चीज मैं छूट गया था हमसे, और इन्होंने टोका और टोक करके इन्होंने बताया। अब मेरे समझ में आ गया कि बिल्कुल तैयारी के साथ, और दुगुनी क्या कई गुना तैयारी के साथ ये कदम रखे हैं। अब जान लीजिएगा, फिल्में आ रही हैं और फिल्मों में भी धमाल मचने वाला है। अब फिल्म भी देखेंगे, एल्बम तो हमेशा आता रहेगा। बड़ी बड़ी फिल्में आ रही हैं, और फिल्म जब आएगी तो आप बिल्कुल तरह से समझ जाएंगे कि नहीं, निरहू जो वीरेंद्र चौहान जी थे, कहीं ना कहीं जो है हम समझ रहे थे कि वो दुनिया में नहीं है, वो हमारे बीच में नहीं है। कुछ और कहना चाह रहे हैं जी? और जैसे कि मैं बता दूं, अभी एक लेटेस्ट फिल्म करने जा रहे हैं, चलो नदिया के पार। अच्छा। हाँ, चलो नदिया के पार। उस फिल्म के निर्माता हमारे आत्मागिरी मामा जी हैं, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनका बहुत ही प्यार आशीर्वाद रहता है हमारे ऊपर, हर कदम पे हमारे साथ रहते हैं। मैं मामा जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि बस मामा जी का आशीर्वाद बना रहे। और साथ में हमारे बड़े भैया विनोद यति जी, जो काफ़ी उनका प्यार आशीर्वाद मिलता है, जो उनकी पानी की फैक्ट्री है, बहुत अच्छे आदमी हैं। वो भी एक फिल्म की तैयारी कर रहे हैं, जो मुझे लेकर। मैं बड़े भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे एक बहुत ही करीबी मित्र हैं, जो खास हमारे उस्ताद हैं, अखिलेश शुक्ला जी, जो पतालू के नाम से आप लोग जानते होंगे। अरे पतलुआ चढ़बे। हाँ, आज तो नहीं आए हैं क्योंकि आज उनका शूट नहीं था। नेक्स्ट वाले शूटिंग में उनसे भी आप लोग को रूबरू मुलाकात कराएंगे, पतालू जी से, जो 10 साल पहले उन्होंने हमारे साथ ही बिछड़े थे, लेकिन अब हम लोग साथ में एक साथ सब पूरी टीम आ रही है। मेरे झुमरू चाचा भी साथ में काम कर रहे हैं, और हमारे पिताजी जो रोल करते थे, विजय यादव डाली जी, वो भी काम कर रहे हैं।
मैं आप लोग का प्यार आशीर्वाद से पूरी टीम एक साथ काम कर रही है। बस आप लोग का प्यार आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। हमारे एल्बम को आप लोग देखिए और उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। हम आपसे बातें करते रहेंगे लाइक कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद। चलिए, इंटरव्यू का जितना समय था हमने बड़ा समय ले लिया और वीडियो भी लंबी हो जाएगी अगर मैं और बातें करने लगूं तो। लेकिन लंबी बातें हुई और लंबी बातों में ये साफ निकल करके आ गया कि अब फिर से इनका जो भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से इनका पुनर्जन्म हुआ है। कॉमेडी फिल्में आएंगी और तमाम तैयारियों के साथ ये हमारे बीच में है और तैयारियों के साथ ये आकर के एक मुकाम बनाएंगे इस भोजपुरी इंडस्ट्री में। और आप लोगों को इंटरटेनिंग का बहुत बड़ा प्लेटफार्म और बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। तमाम इनके साथ जो लोग पहले काम किए थे और आने वाले समय में भी बहुत सारे लोग इनके साथ काम करेंगे। और आपको सराहना है ऐसे कलाकारों को जब आप सराहेंगे तो लगता है कि इस भारत में जो भोजपुरी की इंडस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा हलचल और बहुत बड़ी परिवर्तन आएगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।